वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 6 मैथ्स का 9th चैप्टर और इसमें हमने पेज नंबर 238 पे जो फिगर इट आउट है उसका क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था। आज इसके आगे क्वेश्चन हम करेंगे। तो इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डू द शेप्स इन द फर्स्ट शेप सीक्वेंस इन चैप्टर 1 टेबल 3 द रेगुलर पॉलीगन्स हैव। फर्स्ट चैप्टर में जो टेबल नंबर 3 है उसमें कुछ शेप सीक्वेंसेस दिए हैं। तो उसमें जो पहला वाला शेप सीक्वेंस है यानी जो रेगुलर पॉलीगन्स वाला सीक्वेंस है उसमें आपको बताना है कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी हर एक शेप की। व्हाट नंबर सीक्वेंस डू यू गेट। अब हर शेप में जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री है उसका जो पूरा सीक्वेंस है वो क्या है ये आपको बताना है। तो ये जो रेगुलर पॉलीगन्स वाला सीक्वेंस है जो कि आपको फर्स्ट चैप्टर में मिल जाएगा उसकी बात हो रही है, उसी की कटिंग मैंने यहाँ पर लगाई है। तो यहाँ पर जो शेप्स दिए हैं वो रेगुलर पॉलीगन्स है। रेगुलर का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ऐसे पॉलीगन्स यानी ऐसे क्लोज फिगर जो स्ट्रेट लाइन का यूज करके बने हों उनको हम पॉलीगन्स कहते हैं। अगर वो सारे साइड इक्वल लेंथ के हैं और सारे जो इंटीरियर एंगल हैं वो भी आपस में इक्वल हैं तो ऐसे पॉलीगन्स को हम रेगुलर पॉलीगन्स कहते हैं। मतलब यहाँ पर जो भी शेप आपको दिख रहे होंगे इनमें जो भी साइड्स हैं उनकी लेंथ आपस में इक्वल है। फर्स्ट वाला है ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कैसा है, रेगुलर है, मतलब तीनों साइड आपस में इक्वल है। तो बेसिकली ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो हम देख ही चुके हैं कि इसके अंदर 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है। फिर सेकंड वाली फिगर एक क्वाड्रिलेटरल है यानी 4 साइडेड फिगर है, सारे साइड आपस में इक्वल है, सारे एंगल इक्वल है। इसका मतलब ये क्या है, स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है, ये भी हम देख चुके हैं। अगर पेंटागन की बात कर लें तो यहाँ पर देखो एक लाइन ऑफ सिमेट्री आपको ये मिल जाएगी यानी कॉर्नर और उसके अपोजिट वाला जो साइड है उसके मिडल से पास होने वाली लाइन। तो यहाँ भी ऐसे कॉर्नर उसके अपोजिट जो साइड है उसके बीच से पास होते हुए ये कॉर्नर पकड़ लिया तो ये इधर से एक लाइन, फिर ये नीचे वाला एक कॉर्नर हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी, फिर ये इधर वाला जो कॉर्नर है यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो पेंटागन में आपको 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। अब सब का आपको निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ से एक पैटर्न बनना है जो कि आप देख पा रहे होगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं और लाइन ऑफ सिमेट्री भी कितनी है, 3 है। इसी तरह से एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल दैट इज स्क्वायर में 4 साइड्स होते हैं और 4 लाइन ऑफ सिमेट्री भी आ रहा है। रेगुलर पेंटागन में 5 साइड है और 5 लाइन ऑफ सिमेट्री आ रहा है। तो मतलब जो रेगुलर पॉलीगन है उसमें जितने साइड हैं उतने ही लाइन ऑफ सिमेट्री आएगा। तो इसका आंसर आप टेबल बना के देना, रेगुलर पॉलीगन और दूसरे कॉलम में नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो पहला हमारा रेगुलर पॉलीगन है ट्रायंगल, इसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री है। फिर क्वाड्रिलेटरल इसमें 4, पेंटागन में 5, हेक्सागन में 6, हेप्टागन 7, ऑक्टागन 8, नोनागन में 9 और डेकागन में 10। अब यहाँ पर क्या नंबर सीक्वेंस बनना ये भी आपको बताना है। तो देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर है स्टार्टिंग फ्रॉम 3। तो ये सीक्वेंस है नंबर सीक्वेंस ऑब्टेन्ड 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 3। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी एंगल्स ऑफ सिमेट्री डू द शेप्स इन द फर्स्ट शेप सीक्वेंस इन चैप्टर 1 टेबल 3 द रेगुलर पॉलीगन्स हैव। तो वही रेगुलर पॉलीगन वाले सीक्वेंस के अंदर इस बार आपको बताना है कितने एंगल्स ऑफ सिमेट्री होंगे। व्हाट नंबर सीक्वेंस डू यू गेट। अब यहाँ भी कौन सा नंबर सीक्वेंस मिल रहा है ये आपको बताना है। अब यहाँ पढ़ चुके हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री होता है। इसी तरह से स्क्वायर का भी हम पढ़ चुके हैं कि इसमें 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री होता है। पेंटागन का भी हमने डिस्कस किया था। ये देखो पेज नंबर 236 पे ये पेंटागन हमने स्टडी किया था कि नहीं। इसमें देखो ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री यानी कितने इसके अंदर एंगल ऑफ सिमेट्री आएंगे, उसकी वैल्यू क्या मिली थी, 5 मिली थी कि नहीं। तो रेगुलर पेंटागन के अंदर 5। अब यहाँ भी वही पैटर्न बनना है कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन के अंदर जितने साइड हैं उतने ही इसके अंदर एंगल ऑफ सिमेट्री मिल रहा है। ट्रायंगल में 3, क्वाड्रिलेटरल में 4, पेंटागन में 5। इसको भी आप वैसे ही टेबल बना के कर सकते हो, बस नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री की जगह नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ सिमेट्री आपको करना है। मतलब ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन कराया मैंने बिल्कुल सेम चीज आपको यही टेबल बनाना है। बस जो लिखा है यहाँ पर नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री ना, तो लाइन्स की जगह एंगल्स ऑफ सिमेट्री कर देना है बस, और यही पूरा लिख देना क्योंकि सेम चीज हमको मिल रही है ना। इसमें भी हमसे ये पूछ रहा है कि क्या आपको नंबर सीक्वेंस मिलेगा, तो यही लिख देना नंबर सीक्वेंस ऑब्टेन्ड ये पूरा। दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 3। तो सारा कुछ वही लिखना है, बस लाइन की जगह एंगल कर देना है बस। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डू द शेप्स इन द लास्ट शेप सीक्वेंस इन चैप्टर 1 टेबल 3 द कोच स्नोफ्लेक सीक्वेंस हैव। अब इसी तरह से वही फर्स्ट चैप्टर की टेबल 3 में जो लास्ट वाला सीक्वेंस है कोच स्नोफ्लेक सीक्वेंस, उसमें कितने लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगे ये आपको बताना है। हाउ मेनी एंगल्स ऑफ सिमेट्री, इसी तरह से कितने एंगल्स ऑफ सिमेट्री होंगे ये भी आपको बताना है। तो ये है कोच स्नोफ्लेक का सीक्वेंस। इसमें जो शेप्स दिए हैं उनमें कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री है और कितनी एंगल्स ऑफ सिमेट्री है ये दोनों हमको बताना है।
अब इस सीक्वेंस में जो पहला शेप है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल को तो आप जानते हो, इसका हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री 3 होती है और एंगल्स ऑफ सिमेट्री भी 3 है। अब सेकंड वाले शेप का बताओ। तो इस शेप को मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर देखते हैं, देखो अगर बिल्कुल यहाँ मिडल से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ ये ऐसे, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। आप देख ही सकते हो इस लाइन की लेफ्ट साइड जैसा हमको बना हुआ है फिगर, वैसे ही राइट साइड भी है। अच्छा, यहाँ पर हमने लाइन कहाँ से पास की, अगर इस पर आप ध्यान दो तो ये जो अंदर वाला कॉर्नर है, यानी इस शेप के अंदर जो कॉर्नर है, दो तरीके के कॉर्नर है, एक अंदर की तरफ है और एक बाहर की तरफ निकले हुए कॉर्नर है। तो अंदर की तरफ वाला जो कॉर्नर है वहां से हमने लाइन पास की और उसके अपोजिट साइड में जो कॉर्नर था अंदर वाला, वहां से ये लाइन निकल गई। तो अब ऐसा जहां जहां होगा वहां वहां हमको लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। जैसे आप देख सकते हो एक अंदर का कॉर्नर ये है और इसके ठीक सामने, ठीक अपोजिट ये वाला कॉर्नर। तो इन दोनों कॉर्नर से पास होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। इसी तरह से इधर जो अंदर वाला कॉर्नर है और इसके अपोजिट ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई। और ये जो स्टार्टिंग में हमने बनाया था, तो 3 तो ऐसे हो गई जहां पर अंदर वाले कॉर्नर से लाइन पास हो रही है। क्या जो बाहर वाले कॉर्नर है वहां से भी लाइन पास कराए तो सिमेट्री मिलेगी? चलिए देख लेते हैं। तो एक बाहर का कॉर्नर, चलो ये ले लेते हैं, और उसके अपोजिट ये वाला कॉर्नर, मतलब देख के ही आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से लाइन पास करानी है। ऑब्वियसली अगर आप इन दोनों से पास कराओगे, ये देखो इस तरह से, तो सिमेट्री नहीं मिलेगी। लेकिन हम ऐसे अगर पास कराएं ये और इसके अपोजिट ये, तो ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। लाइन के दोनों साइड सेम फिगर दिख रही है। इसी तरह से यहाँ से पास कराओ तो ये हो गया। ये वाला जो कॉर्नर है लेफ्ट साइड वाला वो और राइट से निकल जाएगा। तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई और 3 जो हमने अंदर वाले कॉर्नर से बनाई थी। मतलब यहाँ पर लाइंस ऑफ सिमेट्री की बात कर ले तो हमको टोटल 6 मिलेगी। 3 अभी दिख रही है और 3 पहले जो बनाया था अंदर वाले कॉर्नर से। एंगल ऑफ सिमेट्री कितना होगा, चलिए इसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ आप देखो तो ये एक वी शेप बनना है कि नहीं, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। अब इसको चलिए मैं रोटेट कराता हूँ। तो ये इसकी कॉपी ले ली और इसको रोटेट कराते हैं। ये देखो अब दोनों फिगर एक जैसी दिख रही कि नहीं, तो मतलब हमको सिमेट्री मिल गई। कुछ एंगल हमने रोटेट कराया होगा, उस एंगल की वैल्यू हमको नहीं चाहिए, सिर्फ हमको ये पता करना है कि कितने एंगल ऐसे होंगे जितना हम इस फिगर को, इस शेप को रोटेट कराएं तो हमको सिमेट्री मिले। तो एक तो हमको ये मिल गया। इसी तरह से और कितना रोटेट कराने पे हमको सिमेट्री मिलेगी। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ, अगर थोड़ा सा आप ध्यान दो तो हमने ऊपर वाले वी को हाईलाइट किया था ना, रोटेट कराया तो ये वी यहाँ पहुँच गया, यानी इस वाले वी की जगह पे आ गया। चलिए और रोटेट करते हैं। तो ये वाला तो हो ही गया, और रोटेट कराते हैं। अब कहाँ होगा, ये देखो फिर से हमको सिमेट्री मिल रही है। मतलब इसको उठाकर मैं अगर इस पर रखूँ तो एकदम फिट आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, इस थर्ड वाली फिगर में यहाँ पर वी जो हमने हाईलाइट किया था वो कहाँ पहुँच गया, तो वो पहुँच चुका है ये वाले वी की जगह। अब इसी तरह से अगर हम और रोटेट कराएंगे तो और पोजीशंस हमको मिलती ही चली जाएंगी। लेकिन हम आगे बिना रोटेट कराए भी यहाँ जो पैटर्न बनना है उससे काम कर सकते हैं। क्या पैटर्न बनना है, आपने ये देखा कि ऊपर वाले वी को हमने हाईलाइट किया था, अगली सिमेट्री कब मिल रही है, जब हाईलाइटेड वी यहाँ पहुँच गया है। देखो सेकंड फिगर में। उसके बाद सिमेट्री कब मिल रही है, जब हाईलाइटेड वी यहाँ पहुँच गया। थर्ड वाली फिगर में देखो। फोर्थ वाली फिगर में क्या होगा, यानी और जब रोटेट करा देंगे तो हाईलाइटेड वी यहाँ पहुँच जाएगा, उसके बाद एक बार यहाँ पहुँच जाएगा, फिर यहाँ पहुँच जाएगा, और फिर जब पूरा 360 डिग्री रोटेट हो जाएगा तो जहाँ स्टार्टिंग में था वहाँ वापस से आ जाएगा। तो अगर हम सिंपल यही काउंट कर लें कि कितना वी बनना है तो कितने एंगल्स और सिमेट्री होंगे वो हमको पता चल जाएगा। तो एक तो ये 1, फिर ये 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर 6 एंगल्स और सिमेट्री होंगे। रोटेट करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन ये मैंने आपको बताया कि कैसे आप फास्ट काम कर सकते हो। ये देखो, इसको अगर हम ऐसे रोटेट कर दें ये, तो सिमेट्री हमको मिल गई। एक बार फिर से रोटेट करते हैं, ये सब तो हो ही गया, नीचे वाला भी हो गया, और ये यहाँ जब आएगा तो फिर से सिमेट्री हमको मिल गई। इसको भी रोटेट करते हैं, यहाँ वाला मिल चुका, और ये देखो फिर से सिमेट्री मिल गई। और एक बार पूरा कंप्लीट रोटेशन हम कर देंगे, यानी 360 डिग्री का रोटेशन, तो जहाँ से चले थे वहाँ पहुँच गए। तो अब यहाँ देख सकते हो 6 एंगल्स हमको ऐसे मिलेंगे जितना रोटेट करने पे सिमेट्रिक फिगर मिल रही है। तो इसके अंदर 6 एंगल्स ऑफ सिमेट्री हो गया। तो सेकेंड वाले शेप में एंगल्स ऑफ सिमेट्री कितना होगा, 6 होगा। अब थर्ड वाले शेप में क्या होगा, अब इसको मैंने यहाँ नीचे ड्रॉ कर लिया है। चलिए सिमेट्री ढूंढते हैं। एक तो आपको दिख रहा होगा कि अगर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन सीधा पास करा दें तो ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। अब एक जैसे ही आपने ड्रॉ कर लिया ना, तो देखो कि यहाँ पर
कहाँ से लाइन पास हो रही है। तो यहाँ पर ये अंदर वाला जो कॉर्नर है वो और उसके अपोजिट जो अंदर वाला कॉर्नर है वहाँ से ये लाइन पास करा रहे हैं, तो सिमेट्री हमको मिल रही है। तो ऐसे ही कॉर्नर हमको यहाँ मिलेगा और इसके अपोजिट यहाँ मिलेगा। तो यहाँ से एक लाइन हमने पास करा दी, और देखो यहाँ एक कॉर्नर, उसके अपोजिट ये कॉर्नर, इधर से भी एक लाइन पास करा देते हैं तो ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री हमको मिल जाएगी। तो 3 तो हमको ऐसे मिल गई, जहाँ पर हमने एक अंदर वाला कॉर्नर लिया और उसके अपोजिट जो कॉर्नर था उससे पास होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो वो लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गई। तो 3 तो हमको मिल गया। और कहाँ मिलेगा? जो एकदम बाहर वाला कॉर्नर है, ये देखो ये, और इसके अपोजिट ये, अगर यहाँ से पास करा दें तो ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री हमको मिल जाएगा, क्योंकि लाइन के दोनों साइड जो फिगर है वो एक जैसी है, एक दूसरे की मिरर इमेज है। अब इसी तरह से जो भी बाहर वाले कॉर्नर है उनसे आप लाइन पास करा सकते हो। तो ये बाहर वाला कॉर्नर लिया और इसके अपोजिट ये, तो ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। फिर यहाँ बाहर वाला जो कॉर्नर है और ये हो गया। तो 3 पहले देखा था, 3 और आ गया, टोटल 6 हो चुका है। क्या और कहीं से भी लाइन ऑफ सिमेट्री पास हो सकती है? मतलब क्या ये वाला जो कॉर्नर है इससे नहीं हो पाएगा? आप देख लो, ये वाला कॉर्नर पकड़ा इसके अपोजिट, तो ये सिमेट्री नहीं है। यहाँ से पास करा लो, इधर से पास करा लो, ये यहाँ से, कहीं से भी आपको सिमेट्री नहीं मिलेगी, किसी तरह से नहीं मिल रही है। तो थर्ड वाले शेप में भी हमको जो लाइंस ऑफ सिमेट्री मिलेगी वो 6 मिलेगी। अच्छा, सेकंड वाले शेप में भी हमको लाइंस ऑफ सिमेट्री 6 मिली थी, थर्ड वाले में भी लाइंस ऑफ सिमेट्री 6 मिल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? थर्ड वाले शेप में हमने ये देखा कि लाइंस ऑफ सिमेट्री या तो अंदर वाले कॉर्नर को कनेक्ट करने से मिल रही है या बिल्कुल बाहर वाले जो कॉर्नर है उसको कनेक्ट करने से मिल रही है। अब सेकंड और थर्ड वाले शेप को अगर आप ध्यान से देखो तो सेकंड वाले शेप की बात कर लें तो इसमें बाहर वाले कॉर्नर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, और थर्ड वाले शेप में 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल बाहर वाले, ये भी 6 है। अंदर वाले कॉर्नर की बात कर लें तो सेकंड वाले शेप में 1 2 3 4 5 6, और थर्ड वाले शेप में देखो बिल्कुल अंदर वाले, ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका मतलब और कितने एक्स्ट्रा कॉर्नर्स बन रहे हैं? जैसे आप देखो थर्ड वाले शेप में ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये एक्स्ट्रा कॉर्नर्स बन रहे हैं, लेकिन वो साइड में बन रहे हैं, बिल्कुल बाहर वाले या बिल्कुल अंदर की तरफ नहीं बनना है, तो इसलिए कोई चेंज नहीं आ रहा है। अच्छा, इसके अंदर एंगल्स ऑफ सिमेट्री कितने होंगे? चलो देखते हैं। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये ऊपर की तरफ एक वी शेप बनना है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, इसकी कॉपी ले ली। अब इसको मैं रोटेट कराऊंगा तो देखना कहाँ पर हमको सिमेट्री मिल रही है। क्या सिमेट्री मिली? नहीं मिली, अभी भी नहीं मिली। अब देखो ये यहाँ पर सिमेट्री मिलेगी। ये उठा के देखो, इसके ऊपर रख दिया, कंप्लीटली ओवरलैप कर रहा है कि नहीं? अब इसी तरह से हम रोटेट कराते जाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कितने एंगल्स ऑफ सिमेट्री होंगे। लेकिन एक तरीका मैंने आपको बताया था सेकंड वाले शेप में, उसको डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। क्या बताया था कि वी वाला शेप देखो कितना कितना बनना है। फर्स्ट वाली फिगर में जो वी शेप है वो ऊपर की तरफ है, सेकंड में वी शेप यहाँ पर आ गया है, यानी इधर वाला जो वी शेप है उसकी पोजीशन ले लिया। तो अब कितने वी शेप है ही काउंट कर लो। तो हर एक बार क्या होगा, ये जो हाईलाइटेड, जो ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट किया, ये वाला वी शेप बाकी सारे वी शेप की पोजीशन लेगा। एक बार तो ये जो येलो से हाईलाइट किया वाली पोजीशन ले लिया, फिर एक बार घूम के यहाँ आ जाएगा, फिर एक बार यहाँ पर आ जाएगा, एक बार इधर हमको मिलेगा सिमेट्री, एक बार जब वी वाला शेप ब्लू हाईलाइटेड यहाँ पहुँच जाएगा तब, और एक बार वापस से जब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पाएगा तब। तो टोटल कितने वी शेप बन रहे हैं? 6 बन रहे हैं ना। तो मतलब 6 एंगल्स ऑफ सिमेट्री होगा, क्योंकि रोटेट कराते जाएंगे और ब्लू कलर से हाईलाइटेड जो वी है वो बाकी वी की पोजीशन लेता जाएगा। देखो और रोटेट करा दें अगर तो यहाँ पर आ गया हाईलाइटेड वी, और रोटेट करा दें तो देखो अब सिमेट्री है, लेकिन जो ब्लू हाईलाइटेड वी है जो पहले ऊपर था अब नीचे आ चुका है। ऐसे सारे वी की पोजीशन ले लेगा। यहाँ पर देखो, फिर ये देखो, और ये वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। तो इसमें भी जो एंगल्स ऑफ सिमेट्री है वो 6 होगा। अब इसके आगे की जो फिगर है उसका आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन एक पैटर्न आपको बनते हुए दिख रहा होगा कि फर्स्ट वाले में तो चलो लाइन और एंगल ऑफ सिमेट्री 3 था, लेकिन सेकंड और थर्ड में ये 6 है। फोर्थ वाली फिगर में भी यही चीज़ हमको देखने को मिलेगी कि लाइन्स और एंगल्स ऑफ सिमेट्री ये 6 है, और इसके आगे सीक्वेंस में जितने भी शेप मिलेंगे सब में यही होगा, लाइन्स और एंगल्स ऑफ सिमेट्री 6 ही होगा। तो इसके आंसर में आप लिख देना नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ये क्या है, पहले वाले में तो 3, उसके बाद 6, फिर 6, और ये ऐसे चलता चला जाएगा, डॉट डॉट लगा देना। इसी तरह आप लिख देना नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ सिमेट्री। आप ये पूरा लिखना, ऐसे आप कॉमन ना लगा देना। एंगल्स ऑफ सिमेट्री भी क्या है, वही 3, फिर आगे के शेप में 6 6 एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया।
अगर आपको क्लास 6 मैथ्स के लिए अच्छी बुक चाहिए तो उसके लिए मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफी अच्छी बुक है। इसके अंदर हर चैप्टर के रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, इस तरह से माइंड मैप्स मिल जाएंगे जो आपको कॉन्सेप्ट को याद रखने में और रिवीजन में हेल्प करेंगे। फिर एनसीईआरटी बुक के अंदर जो भी क्वेश्चंस दिए हैं उन सबके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। फिर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस उनके सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएंगे। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से नहीं तो मेरा व्हाट्सएप चैनल है, इसको ओपन कर लो। यहाँ पे टॉप पे चैनल का नाम है, उस पर क्लिक कर दो। रीड मोर पे क्लिक करना है तो यहाँ आपको एक लिंक मिल जाएगा, इस पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड एंगल्स ऑफ सिमेट्री डज अशोका चक्र हैव। तो ये राइट साइड में अशोका चक्र बना हुआ है, जो इसके अंदर कितने लाइन्स ऑफ सिमेट्री होगा और कितने एंगल्स ऑफ सिमेट्री होगा ये आपको बताना है। देखो पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। तो ये एक सिंपल सी फिगर मैंने बना ली है, जहां पर एक सर्किल है और 4 स्पोक्स लगे हैं। स्पोक्स वही मतलब जो सेंटर और आउटर सरफेस को कनेक्ट करता है। यह साइकिल में तीली लगी होती है ना, बाइक में भी इसी तरह से होता है। तो वही जो रॉड टाइप का या स्टिक टाइप का पतला पतला लगा होता है उसको स्पोक कहते हैं। तो अशोका चक्र के अंदर ये आप जो देख रहे हो सेंटर और बाहर से जो कनेक्ट हो रहा है ये स्पोक है। तो अशोका चक्र में 24 स्पोक्स होते हैं। लेकिन अभी हम ये जो अपनी फिगर बनाए सिंपल वाली इसको देखते हैं। अगर इसके अंदर आपको कितने लाइन्स ऑफ सिमेट्री ही ये बताना है तो कैसे आप बताओगे। तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि अगर मैं एक लाइन ऐसे सीधा पास करा दूँ तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि ऊपर और नीचे वाले जो स्पोक हैं वो बिल्कुल इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। इसी तरह से 2 स्पोक, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, तो सिमेट्रिक फिगर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक स्पोक और उसके अपोजिट साइड जो दूसरा वाला स्पोक है उसके मिडिल से पास करा तो एक लाइन ड्रॉ कर दें तो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। यानी इसी हिसाब से एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये होगी, तो ये 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। क्या और भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती। कैसे होगी चलिए दिखाता हूं मैं आपको। मतलब अभी आपने इतना समझ लिया कि 2 लाइन ऑफ सिमेट्री तो हमको स्पोक के बीचों बीच से पास होते हुए मिलेगी। अच्छा यहाँ पर स्पोक कितने हैं? 4 है ना, और इनके बीचों बीच से पास होते हुए जो लाइन ऑफ सिमेट्री मिल रही है वो कितनी है? 2, यानी हाफ। ये पॉइंट आप याद रखना, अभी हमको जो मेन क्वेश्चन है उसमें यूज होगा। और भी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। कैसे होगी? ये 2 स्पोक के बीच में कुछ एंगल बनना होगा, इसके अगर मिडिल से एक लाइन ड्रॉ कर दें तो वो भी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ये देखो ये मैंने पास करा दिया तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगर नहीं देख पा रहे हो थोड़ा सा मैं इसको रोटेट करा देता हूँ। ये लाइन ऑफ सिमेट्री अगर एकदम सीधी हो जाएगी तो आपको अच्छे से दिखेगा। ये देखो अब समझ पा रहे हो कि नहीं कि डॉटेड लाइन के लेफ्ट साइड जैसी फिगर है वैसे राइट साइड है। इसी तरह से एक यहाँ से भी पास होगा और कहीं से होगा नहीं होगा। तो क्या बात समझ में आई कि अगर हमारे पास 4 स्पोक है तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री तो स्पोक के बीचों बीच से पास होगी और 2 लाइन ऑफ सिमेट्री स्पोक्स के बीच में जो गैप है उसके मिडिल से पास होके जाएगी, जो कि यहाँ ड्रॉ है। तो टोटल हो जाएगा 4। यानी अगर हमारे शेप में 4 स्पोक दिए हुए हैं तो लाइन ऑफ सिमेट्री भी कितनी होगी? 4 होगी। अशोका चक्र में 24 स्पोक्स होते हैं, तो इसका मतलब अशोका चक्र में लाइन्स ऑफ सिमेट्री कितना होगा? 24 होगा। जितने स्पोक उतने लाइन ऑफ सिमेट्री। अब एंगल्स ऑफ सिमेट्री की बात कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, स्पोक का कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। जैसे ये वाला चलो रेड कर देते हैं, मतलब जस्ट हाईलाइट कर रहा हूँ, आइडिया रहे। और नीचे वाले को ये ब्लू कर देता हूँ और ये लेफ्ट वाले को पिंक कर देता हूँ। अब इसकी कॉपी लेके रोटेट कराते हैं। तो ये हमने रोटेट कराया, देख सकते हो जो येलो वाला स्पोक है वो लेफ्ट साइड पहुँच गया। इसी तरह से एक बार ये रोटेट कराते हैं। येलो वाला स्पोक देखो इस बार हमने नीचे कर दिया, सिमेट्रिक फिगर मिल रही है। इस बार हमने ऐसे रोटेट किया, जो येलो स्पोक है वो राइट साइड आ चुका है। और इस बार हम क्या करेंगे, पूरा 360 डिग्री रोटेट करेंगे तो येलो वाला स्पोक फिर से ऊपर आ गया। तो ये 4 एंगल्स हमको मिल रहे हैं जहां पर फिगर सिमेट्रिक है। इसको एक बार में देख सकते थे कि भाई स्पोक्स के बीच में ऑलमोस्ट 90 डिग्री का एंगल हमको दिख ही रहा है। तो पहला अगर 90 डिग्री है तो दूसरा 180, तीसरा 270 और फोर्थ वाला 360 डिग्री। तो 4 एंगल ऑफ सिमेट्री होंगे। मेन चीज आपने यहां से क्या समझी कि जो ये शेप हमने बनाया है इसके अंदर 4 स्पोक है और 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री भी है। तो इसका मतलब अशोका चक्र में जिसमें 24 स्पोक्स हैं वहां पर 24 एंगल्स ऑफ सिमेट्री होगा। बिल्कुल सही बात। तो आंसर अब आपने समझ लिया। वैसे मैं डायरेक्ट भी बता सकता था कि इतने होते हैं, लेकिन इससे आपने सीख लिया कि हाँ क्यों होते हैं। तो आप लिख देना इन अशोका चक्र नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इक्वल 24। इसी तरह नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ सिमेट्री ये भी कितना होगा? 24 होगा। अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि ऐसे व्हील दे दिया जाए कि एक व्हील है उसके अंदर 26 स्पोक्स हैं, तो फिर वहां कैसे निकालोगे? तो जितने स्पोक्स हैं उतने ही लाइन ऑफ सिमेट्री और उतना ही एंगल ऑफ सिमेट्री होगा। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लो। क्लास 6 के लिए मैंने व्हाट्सएप चैनल भी बनाया, उसको जरूर से ज्वाइन कर लो।
वहाँ आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी।